बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 और चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री क्या है? इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हम लोग पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास पढ़ने से पहले हम ये वजह जान लेते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, ये हमें कहाँ चाहिए होता है। कोई भी कंपाउंड होता है तो उसका एक मास होता है, ठीक है। एक उसका मैथ्स होता है ग्राम के अंदर और एक उसका मैथ्स होता है AMU के अंदर, रिलेटेड मैथ्स होता है, ठीक है। हम उसको AMU कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास कंपाउंड्स में अगर देखा जाए तो दो स्पीशीज होती हैं। एक हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड्स का अगर हम मैथ्स मालूम करें, ठीक है। अगर हम ग्राम में मैथ्स मालूम करेंगे तो उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम मैथ्स बात कर रहे हैं कि जो इसका AMU में मैथ्स होगा, यानी हमारे पास जब हम ग्राम में बात करते हैं तो ग्राम में मतलब ये होता है कि हमारे पास जब वो 1 मोल को मोल के एतबार से बात होती है, लेकिन यहाँ मोल के एतबार से बात नहीं हो रही। यहाँ एक वो छोटा कंपाउंड जो आपको नजर भी नहीं आता, उसका एक यूनिट जो है उसका कितना मैच होगा, ये हम यहाँ पे निकालेंगे। मैं आपको फर्दर समझाता हूँ कि क्या है। तो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म होते हैं। अगर हम इसको ऐसे समझे कि हमारे पास जो H2O है, H2O में ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान में है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आयनिक कंपाउंड होता है उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये चार्ज बैलेंस तरीके से जब दो यूनिट्स आयन के बैलेंस करके चार्ज को एक दूसरे के साथ कंबाइन हम करते हैं तो इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाए। वैसे तो आयनिक कंपाउंड में बहुत सारे आयन होते हैं, बहुत सारे जो पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं, लेकिन हम उनको चार्ज के द्वार से ना उनको बैलेंस करके जब लिखते हैं तो इस चीज को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड है ये फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है, जो हम एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है जो हमें नजर भी नहीं आता, उसमें एक ऑक्सीजन एटम होता है, दो हाइड्रोजन के एटम। अब इसमें हम लोग अगर इसका मैस निकालने लगेंगे तो हमें हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन का मैस प्लस ऑक्सीजन का मैस जमा करना पड़ेगा। इसका मैस 1 होता है, इसका मैस भी 1 होता है, इसका 16 होता है, तो हम इसको जमा कर लेंगे तो जितना मैस आएगा वो हमारे। अब इसमें भी इसके एटम का मैस हमें पता होना चाहिए पहले कि इसके एटम का क्या मैस है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम का, एक ऑक्सीजन एटम का, एक हाइड्रोजन एटम का क्या मैस है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर इसका मैस मालूम करें तो हमें सोडियम का मैस पता होना चाहिए, क्लोराइड आइसोटोप क्लोरीन का मैथ्स पता होना चाहिए। जब हम इन दोनों के मैसेज को जमा करेंगे तो फिर हमारे पास फार्मूला यूनिट का मैथ जो है वो आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, ये फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में इसमें जो इसका मैथ जब हम मालूम करते हैं तो ये मैथ्स ऑफ मॉलिक्यूल कहलाता है, मैथ्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे ये मैथ्स ऑफ फार्मूला यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसका जो मैथ्स होता है उसी को ही वो मॉलिक्यूलर मैथ्स कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मैथ्स। और इसमें जो इसका मैथ्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मैथ्स हम कह देते हैं। अच्छा, इसमें हम मालूम कैसे करते हैं, हम सारे एटॉमिक मैसेज जो होते हैं ना, जो एटम्स उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, उसमें जितने भी उसके एटम्स हैं उन सारों के मैसेज को जमा करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मैथ्स आ जाएगा। और यहाँ पे फार्मूला मैथ्स कहते हैं जितने भी हमारे पास आयंस मौजूद है उनके मैसेज को जमा करेंगे तो हमारे पास जो टोटल उसका नेट आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास फार्मूला मैथ्स होगा। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल कोट कर देते हैं, हमारे पास H2SO4 होता है, H2SO4। अब इसका हम मैथ्स मालूम करना चाहते हैं तो हमें हाइड्रोजन की मैथ्स का पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का मैथ्स 1 होता है, इसके दो आइटम है तो इसलिए मैथ्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस सल्फर का मैथ्स हमारे पास 32 होता है, ठीक है। और ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको पीरियोडिक टेबल से मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल में जो इसका मैथ्स लिखा होता है वो हमारे पास मैथ्स जो है वो रिलेटिव मैथ्स होता है। तो ये हमारे पास, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का मैथ्स निकालेंगे तो ऑक्सीजन का 16 होता है और इसके टोटल एटम कितने हैं, 4 हैं।
तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये टोटल जब हम करेंगे तो ये 98 हमारे पास आ जाएगा, 98 AMU। यानी एक मॉलिक्यूल जो H2SO4 का होगा उसका मास कितना होना है हमारे पास, 98 AMU। और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है उसका मास कितना होना है हमारे पास 18.016 A है। अगर हम इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड होता है, ठीक है, इसका मैथ मालूम करना चाहते हैं तो मैग्नीशियम का मैथ होता है 24, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मैथ कितना होता है, ऑक्सीजन का मैथ होता है 16, ठीक हो गया। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 ग्राम, सॉरी 40 AMU, ठीक है, 40 AMU। अब ये आयनिक है, ये कोवलेंट है। पता कैसे चलेगा कौन सा आयनिक होगा कौन, एक तरफ मेटल हो दूसरी तरफ नॉन मेटल हो तो आयनिक, और अगर दोनों तरफ हर तरफ से नॉन मेटल हो तो वो कोवलेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, यहाँ पे सोडियम मेटल है, क्लोरीन जो है वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, तो ये आयनिक होगा, ही कोवलेंट। वाटर से देखें तो H2H जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कोवलेंट है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो ये आयनिक हो जाएगी। अब इससे मिलती जुलती एक्सरसाइज करते हैं तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास 6.3 एक्सरसाइज है, और इसमें पोटेशियम क्लोरेट जो है ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन गैस को तैयार करने में। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अपने याद रख लेंगे, ठीक है। इसका उसके साथ कोई न्यूमेरिकल करनी, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। हर एक न्यूमेरिकल जब देखा जाता है तो उसकी जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट में एक कॉम्प्लीमेंट जरूर होता है, किसी भी चीज के बारे में बात हो रही है। तो इसमें अगर हम ये जाने पहले कि क्या ये आयनिक है या क्या ये कोवलेंट है, तो ये आयनिक होगा क्योंकि इसमें K जो है वो मेटल है, ClO3 जो है वो नॉन मेटल है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें K का जो मास होता है, ठीक है, एक पोटेशियम एटम का जो मास होता है वो 39 AMU होता है, और एक क्लोरीन एटम का जो मास होता है वो 35.5 AMU होता है, और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 AMU होता है। तो इसी तरीके से पोटेशियम का एक ही एटम है तो 39 प्लस 35.5 प्लस ऑक्सीजन का 16 मास होता है मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इसके 3 आइटम मौजूद हैं इस पूरे फार्मूले के अंदर, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जितना हमारे पास आ जाएगा तो 122.5 AMU। इसके एक फार्मूला यूनिट का मास कितना होगा, 122.5 AMU। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है ये हम अक्सर बेकरी आइटम्स को तैयार करने में बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaCO3। इसमें जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इसी की वजह से जो हम जितनी कुकीज या बिस्किट वगैरह जो भी बना रहे होते हैं तो इसी से तैयार होती है, या ब्रेड जो है वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से तैयार होती है। अब वो कहते हैं कि इसका फार्मूला मास और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो बेकिंग सोडा है दोनों का फार्मूला मास मालूम कर देते हैं। तो फार्मूला मास यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, फार्मूला मास NaCO3 तो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला मास नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। तो हमारे पास सबसे पहले जान लेते हैं ये जो NaCO3 है इसमें Na का मास हमारे पास 23 होता है, हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास 1.008 होता है, कार्बन का जो मास है वो हमारे पास जो है वो 12 होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन का जो मास होता है वो हमारे पास 16 होता है, ठीक है जी। अच्छा, NaCO3 जो है ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक तरफ मेटल है बाकी नॉन मेटल, यानी अगर हम ये वाला सोडियम जो है ये क्या है, मेटल है, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, नॉन मेटल। तो ये इस वजह से आयनिक कंपाउंड इसका फार्मूला मैच होगा। तो इसका फार्मूला मैच निकालेंगे तो Na का मैच 23 होता है, और हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, और कार्बन का मैस 12 होता है 12। तो ऑक्सीजन का मैस 16 होता है मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 AMU आ जाएगा। इसके अलावा अब ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है तो ये कोवलेंट कंपाउंड होगा, तो लिहाजा इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो कार्बन का मैस होता है 12 और ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 44 मैच हो जाएगा, 44 AMU। उसके बाद कुछ चीजें हैं हमारे पास, एक यूरिया एक कंपाउंड होता है जो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है,
ये हमारी बॉडी से यूरिन में यूरिया जो है वो रिलीज किया जाता है। यूरिया लेस टॉक्सिक फॉर्म में एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हमारी बॉडी में अमोनिया जो है वो, जब हम प्रोटीन वाली खुराक खाते हैं तो प्रोटीन होते हैं अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड जब हमारी खुराक में जाते हैं तो उसको लिवर जो है वो क्या करता है, डी अमाइनेशन करता है उसकी, और उसमें से अमोनिया गैस रिलीज होती है। अमोनिया गैस टॉक्सिक होती है तो उसको बॉडी से रिलीज नहीं कर पाते, तो उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म यानी यूरिया में कन्वर्ट करके रिलीज किया जाता है पानी से बाहर के। तो ये हमारे पास बेसिकली यूरिया क्या है, ये सॉल्ट है और नाइट्रोजनस सॉल्ट है और ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो लिहाजा ये एक ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि ह्यूमन बॉडी से रिलीज होता है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो नाइट्रोजन जो है उसका 14 AMU मास होता है, ठीक है। उसके बाद जो हाइड्रोजन होता है तो उसका मास जो है वो 1 AMU होता है। जो कार्बन होता है तो उसका मास हमारे पास 12 होता है, ये याद कर लीजिए जो कॉमन है। और ऑक्सीजन जो है इसका मास 16 होता है, ठीक है। तो अब हम ये हमारे पास एक ब्रैकेट है जिसमें NH2 जो है उसका ट्वाइस है, यानी ये दो मौजूद हैं। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो इस फार्मूले को ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। H2N एक तरफ है और इसका बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, और ये NH2 इस तरीके से ये फार्मूला मौजूद है। तो इसका मतलब है कि NH2 की दो तादाद है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, और इसको कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इसकी कंडेंस फॉर्म है। तो इसमें बेसिकली हम क्या लिखेंगे, NH यानी नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको एक बड़ी ब्रैकेट में बंद करके इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसको हल करेंगे, फिर इसका जो जवाब आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके देन आगे ऐड करेंगे, तो हमारे पास 60 AMU इसका मास आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो ये दूसरा है NH4NO3, ये हमारे पास आयनिक सॉल्ट है, ठीक है, या आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें NH4 यानी जो अमोनियम आयन होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और जो नाइट्रेट आयन होता है NO3 इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो ये दोनों आयनिक हैं, तो दोनों आयन आपस में दोनों मॉलिक्यूलर रहेंगे और एक दूसरे के साथ ये फार्मूला मैच आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का मास 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम इसका टोटल जब करते हैं तो ये हमारे पास 80 आ जाता है। तो इतना ही आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। बस आपने जब ये इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर जो मौजूद है उसको जमा करके उसकी बड़ी ब्रैकेट करके, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर देता हूँ, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास अगर ये है NH4 ट्वाइस प्लस SO4, ये है हमारे पास, ठीक है, सॉरी NH4 ट्वाइस SO4, ये हमारे पास एक सॉल्ट है जिसको हम कहते हैं अमोनियम सल्फेट। अब इसमें नाइट्रोजन का मास जो है वो क्या है 14, प्लस और हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ये क्योंकि इतना ही है तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसा बंद कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय तादाद कितनी है इसकी 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और सल्फर का कितना मास होता है, ये होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये इतना होता है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 36 प्लस 32 प्लस ये हमारे पास 64 हो जाएगा। तो ये 64 को ऐड करेंगे तो ये तो 96 हो जाता है, प्लस 36 ये हमारे पास हो जाएगा 132 हो जाएगा, 132 ये सब ऐसा आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको पहले ऐसा लिख लेना है, उसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर यानी जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें क्लोज करके जो इसकी तादाद होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी उनके साथ इसको ऐड करना चाहिए, इसी तरीके से होगा। तो ये याद रखना कि मॉलिक्यूलर मास अगर आपको या फार्मूला मास निकालना नहीं आता तो आप कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले शर्त ये है कि आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालना आना चाहिए या फार्मूला मास जो है वो आपको निकालना आना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल का मास हो जब तो उसको AMU में लिखते हैं। अगर मोल के एतबार से मॉलिक्यूलर मास को कैसे देखते हैं तो हम
नेक्स्ट मोर वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला, नेम ऑफ बाइनरी कंपाउंड, यानी केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं और ये बाइनरी कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी कंपाउंड, सबसे पहले बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? बाइनरी कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर एक मोनोएटॉमिक मेटल आयन हो, मोनोएटॉमिक यानी एक एटम पर मुश्तमिल मेटालिक कैटाइन हो एक तरफ, और दूसरी तरफ उसका एक एनाइन हो जो कि नॉन मेटल एनाइन हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो NaCl में एक तरफ सोडियम का जो है वो कैटाइन है, ठीक है, सोडियम कैटाइन है, और दूसरी तरफ नॉन मेटल क्लोराइड आयन है, क्लोरीन का नेगेटिव आयन है इस क्लोराइड। अब ये हमारे पास क्या है? ये एक बाइनरी कंपाउंड है, ये एक सिंपल सा बाइनरी कंपाउंड है जिसमें Na सोडियम को रिप्रेजेंट कर जो कि मेटल कैटाइन है, और क्लोराइड आयन जो है वो हमारे पास नॉन मेटल आयन है। और केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला ये जो मैंने जैसे लिखा है ना, तो इसको ऐसे लिखने का जो तरीकाकार है इसको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला, यानी इसका एक एक्सप्रेशन है जो कि इस तरीके से लिखा जाता है, और ये इसको जाहिर करने के लिए होता है। हम इसको जाहिर, इसमें मेटल का नाम पहले लिखा जाता है और नॉन मेटल का नाम जो है वो बाद में लिखा जाता है, यानी कैटाइन का नाम पहले आएगा, एनाइन का नाम बाद में आएगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स है कि हम लोग कैसे जो है वो नेमिंग करते हैं, ये नेमिंग करने का कैसे हम लोग, इसका रूल क्या है? तो सबसे पहले दोनों एटम यानी कैटाइन, ठीक है, और एनाइन, ठीक है, एनाइन दोनों के लिए सिंबल लिखने हैं, लेकिन कैटाइन का सिंबल पहले लिखना है और एनाइन का सिंबल बाद में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है Na पहले लिखा हुआ है और क्लोराइड आयन बाद में लिखा है। फिर आपको क्या करना है? उनके चार्जेस के साथ लिखना है। वैसे ये जो आयन लिख रहे हैं ये चार्जेस के साथ लिख रहे हैं, तो इसका +1 क्या आ जाता है, इसका -1 चार्जेस के साथ। फिर आपने चार्जेस को क्या करना है? बैलेंस करना है। कैसे? कैटाइंस और एनाइंस के चार्जेस को बैलेंस करना है, ताकि उसमें आपने स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट इस्तेमाल करें, यानी लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इस्तेमाल करें, स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट इस्तेमाल करें। तो इसमें बैलेंस करते हैं, +1 -1 के बैलेंस है तो इसको मल्टीप्लाई 1 और इसको भी मल्टीप्लाई 1, ये स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट है। 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो फिर भी बैलेंस होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई दोनों तरफ करें तो फिर भी बैलेंस होगा। बट हमने स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना है, कि ये 1 स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमने इसका एक फार्मूला। फिर हमने क्या करना है, ये नहीं, टोटल चार्ज हमने बराबर रखना है। ये टोटल चार्ज अब देखो +1 और -1 के बराबर है। तो फिर उसके बाद ये कोएफिशिएंट आपने सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। ये जो जगह होती है ना, यानी ए हमारे पास एक सिंबल है ना, तो अगर कोई चीज यहाँ पे लिखी जाएगी ये सबस्क्रिप्ट होगी, और कोई चीज यहाँ पे लिखी जाएगी वो सुपरस्क्रिप्ट होगी। यानी यहाँ पे लिखी जाने वाली चीज ये सबस्क्रिप्ट होती है, सबस्क्रिप्ट, ठीक है, सबस्क्रिप्ट। और जो ऊपर लिखी जाती है ये होती है सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट हम इसको कहते हैं। तो हमने सबस्क्रिप्ट लिखे हैं, यानी ये जो हमने लिखे ये सबस्क्रिप्ट है, इसको कोफिशिएंट्स कहते हैं, कोफिशिएंट्स। और ये कोफिशिएंट के सबस्क्रिप्ट लिखे होते हैं, और ये सबस्क्रिप्ट हमने ऐसे लिखे हैं। तो फिर उसके बाद आपने केमिकल फार्मूला लिख देना, वो जो आयनिक कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है वो लिख देना। लेकिन अगर चार्जेस जो है वो 1 है, यानी कि सारों में चार्जेस 1 है, तो फिर आपने सबस्क्रिप्ट रिमूव कर देते हैं, यानी हमारे पास ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये सबस्क्रिप्ट रिमूव हो जाएगा, 1 नहीं लिखते, यानी हमने 1 नहीं लिखना। अगर 2 है, 3 है फिर लिखेंगे, लेकिन 1 हम नहीं लिखेंगे। दूसरी एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास +3 चार्ज है और इधर -2 चार्ज है। अब यहाँ पे ये सोडियम आयन था, सोडियम, सोडियम आयन, ठीक है, और ये है क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड आयन यानी क्लोरीन से बना तो क्लोराइड, ऑक्सीजन से बनेगा तो ऑक्साइड, नाइट्रोजन से बनेगा तो नाइट्राइड, और अगर क्लोरीन से बना तो क्लोराइड, ब्रोमीन से बना तो ब्रोमाइड। यानी इनके नाम के आगे ना IDE लगा दिया जाता है, IDE, यानी इस जब ये एनाइन बनते हैं तो इनके नाम में IDE आ जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस वन इज एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम। अच्छा, मेटल का नाम चेंज नहीं होगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। ये क्या है, ये ऑक्सीजन का एनायन है, लेकिन हम इसको यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देंगे, बल्कि क्या देंगे, ऑक्साइड, ऑक्साइड। अच्छा जी, इसमें हमने क्या किया, इसमें इसका चार्ज +3 है, इसका चार्ज -2 है। तो हमने क्या किया, इसके चार्ज को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 होगा, और इसके चार्ज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। वैसे हम कर ये भी सकते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी हो जाएगा। बट वो बड़ा सब्सक्रिप्ट हो गया, हमने स्मॉलेस्ट करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से, तो दोनों +6 और -6 बराबर हो गए। तो फिर हम जो इसका फार्मूला लिखेंगे, अब हमने ये सब्सक्रिप्ट क्या है, ये लिखना है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1 है, 1 को रिमूव करना है, लेकिन ग्रेटर देन 1 जो है उसको लिखना है। तो अब ये जो फार्मूला है, ये हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, या एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, ये भी आप लिख ले, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड लिखना चाहते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं, ये भी लिख दो, ठीक हो गया, ये भी लिख सकते हैं। आगे हमारे पास है लिथियम फ्लोराइड, ये लिथियम है, ये क्लोराइड है। इसके ऊपर क्या चार्ज है हमारे पास, इसके ऊपर है जी +1 चार्ज, और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास -1 चार्ज। इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसके लिए हम लेते हैं लिथियम 1 और फ्लोराइड 1, लेकिन हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये 1 है, तो हम सिंपल लिखेंगे लिथियम फ्लोराइड, इस तरीके से, ठीक है, ये आप इसका फार्मूला है। इस तरीके से लिथियम ऑक्साइड है, तो लिथियम ऑक्साइड में इसका +1 चार्ज है लिथियम का, और जो ऑक्सीजन है उसका -2 चार्ज। तो -2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा -2, ये बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो हम इसका लिखेंगे लिथियम के साथ 2 लिखेंगे, ऐसे इसका कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है, तो 1 हम रिमूव कर देंगे अगले स्टेप में, तो लिथियम ऑक्साइड ये इस तरीके से आते हैं, यानी 1 हमने हटा देना है। फिर इसके बाद सोडियम ऑक्साइड है, ये भी इसी तरीके से, इसका +1 चार्ज है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका -2 चार्ज है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। इस तरीके से ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो हम सोडियम के साथ क्या लिखेंगे, 2, और ऑक्सीजन के साथ क्या लिखेंगे, 1, लेकिन फिर बाद हम रिमूव कर देंगे, तो ये हमें रिमूव कर देना है, ये इसकी फाइनल फॉर्म, ठीक है, फाइनल फॉर्म। इस तरीके से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, +2, और क्लोराइड के ऊपर चार्ज है -1, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसके लिए चार्ज बैलेंस हो जाएगा, तो मैग्नीशियम के साथ 1 आ रहा है, और जो हमारे पास क्लोराइड है उसके साथ 2 आ रहा है, तो हम इसको इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरीके से 1 रिमूव कर देंगे, तो ये 1 रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ स्टेप 4 की, तो सॉरी स्टेप 4 तो स्टेप 5 की, ये स्टेप 5 बाइंडिंग कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, वो बाइंडिंग कंपाउंड नहीं होती, इसमें एक आइन ऐसा होता है, या दोनों आइन ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर होते हैं, मॉलिक्यूलर कैटाइन हो सकता है, मॉलिक्यूलर एनाइन हो सकता है, किसी भी साइड पे। तो ऐसे आएंगे कंपाउंड्स के अंदर जब मॉलिक्यूलर कैटाइन या मॉलिक्यूलर एनाइन को ऐसा सब्सक्रिप्ट देना हो, ये जो जैसे हम लोग यहाँ पे 4 बैलेंस करने के लिए सब्सक्रिप्ट दे रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्ट पैरेंथेसिस के बाहर लिखना है। पहले उस पूरे कैटाइन को या एनाइन को एक पैरेंथेसिस में बंद करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसका सब्सक्रिप्ट लिखा जाता है। जो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ये हमारे पास है एक मॉलिक्यूलर, सॉरी, एक सिंपल मेटल कैटाइन है,
ये मॉलिक्यूलर एनाइन है, सल्फेट इसको कहते हैं, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, ये है एक मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। सल्फेट एनाइन हो गया, ये एनाइन हो गया। अब इसकी जो इसका जो चार्ज है एल्यूमिनियम का, ये है +3, ठीक है। और इधर जो चार्ज है वो इस मॉलिक्यूलर एनाइन का, ये हमारे पास -2 है। तो इसको बैलेंस करेंगे पहले, तो इसका आएगा 2 और इसका आएगा 3, ठीक है। ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, इधर से ये -6 हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हमने एक को आप सब्सक्रिप्ट दे दें, सब्सक्रिप्ट कैसे देंगे, आपके ख्याल में ऐसे होगा कि एल्यूमिनियम का सब्सक्रिप्ट बनेगा 2 इस तरीके से, और SO4 का जो सब्सक्रिप्ट बन रहा है वो ऐसे 3 बन रहा है, लेकिन हम 3 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको करेंगे पैरेंथेसिस में ऐसे क्लोज, और क्लोज करने के बाद इस तरीके से 3 लिखेंगे। तो ये इसका लिखने का तरीकाकार है, हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। यानी आपने मैंने जो बात आपको बतानी थी वो ये थी कि पहली थीसिस में इसको क्लोज करना है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर एनाइन है तो इसके अपने सब्सक्रिप्ट हो सकते हैं। तो सब्सक्रिप्ट के साथ जब एक और सब्सक्रिप्ट लिखा जाएगा तो कंफ्यूजन होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको पहले पैरेंथेसिस से क्लोज करेंगे, तो फिर उसके बाद इसका, फिर उसके बाद ये भी हमारे पास एक है एग्जांपल। इसमें हम लोग अगर इसका चार्ज लिखें तो इसका +1 चार्ज है इस मॉलिक्यूलर कैटाइन का, और ये मॉलिक्यूलर एनाइन है, इसका चार्ज है -2, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चार्ज बैलेंस हो जाएगा। अब इसको हम लोगों ने सब्सक्रिप्ट देने हैं, तो NH4 जो है इसको अगर सब्सक्रिप्ट देना हो, ठीक है, तो इसका सब्सक्रिप्ट है 2, हम इसको पहले पैरेंथेसिस में ऐसे क्लोज करेंगे, फिर इसका सब्सक्रिप्ट आएगा 2, फिर उसके बाद जो SO4 है इसका सब्सक्रिप्ट 1 है, तो हम 1 लिखते नहीं, तो हम वैसे ही लिख देंगे। वैसे अगर 1 लिखना होगा तो हम इसको भी क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में क्लोज करके 1 लेते हैं। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम और इधर सल्फेट है, इधर क्या चार्ज है, इधर है +1 चार्ज, और इधर क्या चार्ज है, इधर -2 चार्ज है। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सब्सक्रिप्ट देंगे तो सोडियम के साथ जो सब्सक्रिप्ट आएगा वो 2 आएगा, और सल्फेट के साथ जो सब्सक्रिप्ट आएगा वो 1 आएगा, लेकिन 1 हम लिखते रहेंगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम +2 चार्ज है, तो मैग्नीशियम का जो हमारे पास +2 चार्ज है, इधर से हमारे पास चार्ज है -3, ठीक है, -3। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसका सब्सक्रिप्ट देना है, तो सब्सक्रिप्ट कैसे देंगे, तो सब्सक्रिप्ट के लिए मैग्नीशियम के साथ कौन सा सब्सक्रिप्ट आ रहा है, 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3, यहाँ पे 3। अब आ रहा है फास्फेट आयन जो है PO4, इसको पहले पैरेंथेसिस में क्लोज करेंगे और इसका सब्सक्रिप्ट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे इसके 2 लिखेंगे। अब ये मैग्नीशियम फॉस्फेट बन गया। ये तो हमने ऊपर लिखा है ये वाला, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस वन इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इसका नाम है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमने लिखा है ये आयन अमोनियम आयन होता है, तो ये हो जाएगा अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट, ठीक है। कैटाइन का नाम पहले, एनाइन का नाम बाद में आप करेंगे। ये सोडियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम सल्फेट, और ये जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ये जो दूसरा आयन है इसको हम फॉस्फेट आयन पढ़ते हैं, ये मैग्नीशियम फॉस्फेट है। इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपके लिए एग्जांपल एक्सरसाइज के लिए, आप एक्सरसाइज जो है ये खुद से करें, ठीक है। ये जब आप कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप ऐसा करेंगे NH4, ठीक है, और इधर से PO4 -3 आयन है, इनका मतलब ये बैलेंस करके बताया और पैरेंथेसिस लिख के बताया, इसमें इसका +1 जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आयरन है एक तरफ और एक तरफ है OH-1,
तो इसके +3 चार्ज है, तो इसको आप लोग लिख के दिखाएं। फिर उसके बाद हमारे पास है एल्यूमिनियम, ठीक है, इसका +3 चार्ज है, ठीक हो गया। इसी तरीके से कार्बोनेट है, उसका जो है कार्बोनेट का -2 चार्ज होता है, इसका बैलेंस कर देना है। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, +3, और इधर से नाइट्रेट आयन है, उसका -1, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो ये सारा आपने खुद से करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, तो फार्मूला लेना आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।